बोले सच्चिदानंद भगवान की। कितने लोगों को आनंद आया? हाथ उठाओ। अब मजा कितने लोग पाए? पीछे भैया लोग मजा नहीं लेकिन पर मजा तो बात सदैव मिला था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की जय। बोलने वाले की जय, न बोलने वाले की उनके सबसे पहले जय। गोपियों कह करके थक गई भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में आगे निकल जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। रास्ते में अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन कहीं कंस अपने षड्यंत्र में इनको कुछ कर दिया तो क्या होगा। आगे गए तो यमुना मैया को क्रॉस किया, किनारे से जा रहे थे तो कहा आप मथुरा नजदीक आ रहा है, थोड़ा हाथ मुंह धुल लिया जाए, इसके बाद आगे चला जाए। तो अक्रूर जी से पहले आए भगवान कन्हैया और बलराम जी ने अपना हाथ मुंह धुला और इसके बाद में रथ पे जाकर बैठ गए। अक्रूर जी महाराज ने भी रथ से उतर करके हाथ पैर धुला और जैसे ही उसमें स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, एक घटना घटी। बोलो नारायण भगवान की। ध्यान इधर रखो। अक्रूर जी ने जैसे स्नान करने के लिए डुबकी लगाया, एक घटना घटी। क्या? जैसे नीचे गए देखे भगवान कन्हैया शेष सैया पर विराजमान हैं और ब्रह्मादि के देवता उनके गान कर रहे हैं। चारों तरफ देख के हतप्रभ रह गए। गंगा यमुना जी से जैसे ही सड़क बाहर निकाला, देखा उसी कहीं कन्हैया रथ पर भी बैठे हैं। फिर नीचे डाला, डुबकी लगाए, फिर से सैया पर विराजमान है। हतप्रभ अक्रूर जी रह गए। देख करके उनकी लीला को समझ गए, वाह ये तो नारायण है, इनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब अक्रूर जी बाहर निकले तो हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे चले आ रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की। ए परीक्षित महाराज इधर कहा कि प्रभु आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। क्या देखा चाचा? कब कहो मत। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय चा, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शांततापतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय, सर्वभूतक्षयाय च, हर्षिकेश नमस्तुभ्यं, प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। आपकी लीला को मैं समझ गया। आपका कंस क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका कीर्तन श्रवण पावन है, आपका कीर्तन श्रवण पावन है। बड़े बड़े संत लोग आपका यश गाया करते हैं। इसलिए हे वासुदेव आपको नमस्कार है। अरे कहा चाचा जी क्या करने लगे? कहा नहीं मैं तो आपकी लीला को समझ गया। ऐसे ही कहते हैं
कि खूबसूरत जमाने में तुम शान ही। भाव दे रहे हैं प्रभु। खूबसूरत जमाने में तुम शान ही, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। जमाने में तुम शान ही, खूबसूरत जमाने में तुम शान ही, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम शान ही। खूबसूरत जमाने में तुम शान ही, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। क्या कहते हैं? चांदनी एक हो, चांदनी एक नजर आपको देख कर, चांदनी एक नजर आपको देख कर, वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। घर के किसी भैया से निवेदन करेंगे, उधर कुछ भक्त माताएं बहनें आ रही हैं, उनको बैठा के वो सब लोग संकोच से उधर ही खड़े हैं कि जगह है कि नहीं है। आ जाए सभी लोग, आगे आ जाए। जो हमारे कहीं भी माताएं खड़ी उधर से आ जाए, इधर जगह बहुत है। और थोड़ा सभी लोग भूमि दान करो, आगे खिसक लो। भैया है आपने श्री सुशील सिंह जी, सुशील स्वभाव से भी सुशील ही होंगे भैया, आपकी सुशीलता बरकरार बनी रहे। और आप श्री सुशील सिंह जी के तरफ से भगवान के चरणों में 150 रुपये का भेंट आया है। और दूसरे हैं भैया श्री योगेंद्र सिंह जी, योग इंद्र, अर्थात इंद्र माने राजा, योग माने, योग मतलब जुड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा के जोड़ने में सिद्धि प्राप्त कर रखा हो, उनका नाम योगेंद्र। ऐसे योगेंद्र भैया की तरफ से 101 रुपये का भेंट आया है। और तीसरे हैं पप्पू यादव, आपकी तरफ से भी 30 रुपये का भेंट आया है। आप सभी पर भगवान की कृपा खूब बरसती रहे, आशीर्वाद भी दे दिया जाए। बहुत देर से नहीं दिया कुछ? हाँ बिल्कुल, तो कुछ दे दीजिए। हमारे पास तो नहीं है। हरि हरि अरे सुफले मनोरथ हो तुम्हारे, सुफले मनोरथ हो तुम्हारे, श्री हवलदार भैया, हवलदार सिंह जी जो यहाँ के हैं ही नहीं क्या है? मतलब ये काशीपुर, कसियापुर, अच्छा कसियापुर के निवासी है भैया। आपकी तरफ से भगवान के इस परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान यज्ञ में 101 रुपये का भेंट आया है। आप पर कन्हैया का प्यार निरंतर बरसता रहे। और ये भैया है सालू सिंह, सालू सिंह तो हमें श्रीमती लगाए, किसकी लगाए? सालू सिंह भैयापुरवा की तरफ से 500 रुपये का ये भेंट स्वरूप भगवान के श्रीमद् भागवत कथा के पावन यज्ञ में समर्पित हुआ है। आप पर भगवान की कृपा खूब बरसाएं। और एक बार थोड़ा आप लोग ताली दान के रूप में लगा लीजिए, बोलो बालकृष्ण भगवान की। और ये फिर आ गए कौन?
हाँ, ये देव सिंह जी की तरफ से भैया 101 रुपए का भगवान के इस पर मंगलमय पावन ज्ञान यज्ञ में आया, आपने सहयोग दिया है। अब आप पर ईश्वर की खूब निरंतर कृपा बरसते रहे, एक आशीर्वाद और दे दो महाराज। ये क्या कर रहे हैं? अरे अयोध्या जी के ऊपर सरयू जलधारा है, लक्ष्मी से भंडारे भरी रहे, आशीर्वचन हमारा। तो दीन दुखियों की सुनी दुख भरी दास्तां, दीन दुखियों की भरी दास्तां, मंडल पे करुणा प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपको समझ गया। बोलिए नारायण भगवान की। ये श्री बुल्टू सिंह जी, वाह, बुल्टू सिंह जी की तरफ से भगवान के चरण में और एक कदम आगे बढ़ गए। आपने भगवान के चरणों में 551 रुपए का भेंट समर्पित किया है। आज जोरदार ताली। हाँ, बोलो नारायण भगवान की जय। और ये श्री राहुल सिंह भयापुरवा, आपकी तरफ से भी भगवान के चरणों में 101 रुपए का भेंट आया है। आप सभी पर ईश्वर कृपा खूब बरसे और सुफली मनोरथी हो तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई। अरे यहाँ सुफल, यहाँ तो सारे भगवान ने आपको दे ही दिया है। यहाँ तो सब कुशल है ही है, आगे भी कुशलता बनाए। अरे यहाँ कुशल सब भांति तुम्हारे, वहाँ कुशल गाड़ी बढ़ाओ, प्रार्थना मत करते रहो। गुरु जी ने प्रार्थना करने का, प्रभु आप समझ गया आपके लीला को परिचित। चल दिया आगे, रथ गया मथुरा में पहुंचे। कन्हैया ने कहा रथ यही रोक दो, अब हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, देखेंगे नगर को घूमते हुए क्या क्या कहाँ कहाँ दुकान है, जो मन करेगा खाएंगे टहलेंगे फिर आएंगे। गुरु जी ने उतार दिया और कहा ठीक है, लेकिन कन्हैया मेरे घर चलो। कन्हैया ने कहा देखो चाचा जी मैं आऊंगा, लेकिन अपना काम करके तक। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब भगवान मथुरा में घूमने लगे तो स्त्रियां अपने भवनों के झरोखों से भगवान को देख रही हैं। नई नई स्त्रियां दौड़ दौड़ करके प्रतिभा बालाएं
ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करने लगी कि धन्य है वे ब्रज में रहने वाली बालाएं जो नित्य ऐसे मेरे परमात्मा ऐसे स्वरूप के दर्शन होते हैं। वाह, प्रतिदिन दर्शन करते हैं। आगे बढ़ गए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी, नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई थी, अखियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें नैनों की कटारी, नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई थी, अखियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें। भगवान कन्हैया को जब मथुरा के समस्त नारियां झरोखे से झांकती हैं, तो भगवान कन्हैया बार बार अपना चपल चंचल नेत्र सभी के तरफ डालते हैं, और जैसे एक मोती को इकट्ठा करके माला गूंधा जाए, शायद अगर उसकी लट टूट जाए तो सारे मोती बिखर जाती हैं। ठीक सभी लोग भाव देती हैं कि भगवान कन्हैया जब देखते हैं और अपनी निगाहें अलग मोड़ लेते हैं तो वहीं से बिखर जाना पड़ता है। कैसे? प्रेम की लड़ी हरी बिक डालो, बरस बरी मोती बिखर गई, बरस बरी मोती बिखर गई। जादू भरी नैनों की कटारी बारी बारी छुई थी, अखियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें। भगवान कन्हैया क्या करते हैं? देखो, मथुरा के राम जी, मिथिला के राम जी और मथुरा के श्याम जी में इतने अंतर है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी मिथिलापुर में गए तो सब सखियां बुलाती हैं, अरे कम से कम देखो तो भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते चले रहो भैया, यहाँ देखने का लायक नहीं है, नीचे मोड़ी से चले रहो। और मथुरा के श्याम जी वो तो अपन निगाह चारों तरफ दौड़ावत थे कि कोई दिखाएगा है कि नहीं, तो ये बड़े चपल चंचल। भगवान कन्हैया बार बार सभी लोगों को देखते हैं और सभी का मन अपनी तरफ खींच लिया, जैसे एक जादूगर सर्प को खींच लेता है, पकड़ के पिटारी में रखता है। कैसे? नैनों की कटारी बारी बारी कले कले बारी, नैनों की कटारी बारी बारी कले कले बारी, नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी बारी कले कले बारी। जादू की पिटारी दृष्टि कोई कोई करे गई, जादू की पिटारी दृष्टि कोई कोई करे गई। जादू भरी तेरी अपने सुंदर मन में बोले बाल कृष्ण भगवान की अपनी जादू आकर्षिता को भगवान कन्हैया मथुरा में दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, देखा कि हम लोगों के कपड़े थोड़ा तो पटांग है, तो भगवान संयोग था कि एक धोबी उधर से आ रहा था, गट्ठर बांधे कपड़ों का, कंस के दरबार, कंस के ही यहाँ के सारे कपड़े थे, बढ़िया राजसी कपड़े।
आ रहा था, देखा भगवान तो कहा रजकम कैसे दयान्तम रंग कर्मण्यदाग्रजः दृष्टवा याचत वासांसि दौत्यानम उत्तमानि च। हे भैया थोड़ा कपड़े हमें भी दे दो, हम लोग भी जा रहे हैं मेला देखने और पहन लें। धोबी ने कहा ये मुंह देखो, कहा चेहरा देखो जाओ, गाय वन में चराने वाले, ये राजा साहब के कपड़े हैं हमारे, तुम पहनोगे? कहा अरे बोला निज मुख, कहा अपने मुख को देखा नीरा, भूप बसन तुम जाई हीरा, संग में बलराम जी खड़े, अरे ये तो मुझे जाति का नीच बता रहा है? बलराम जी को तुरंत लगी गुस्सा, एक ही मारा मुष्टा, एक ही गुस्सा मारा और उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। सुनि बल भाग निधन करी डारा, सुनि बल भाग निधन धोबी का गोविंदा नमो नमः। बोलो नारायण भगवान की। ये पहले ही आए थे श्री भोलेनाथ पासवान भैया, आपकी तरफ से भगवान के चरणों में 21 रुपए का भेंट आया। और ये है श्री पटवारी पासवान, आपने भी भगवान के चरणों में 51 रुपए का सहयोग दिया है। और